नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा तो 4 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे कि अब की बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनी है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना चुकी है कि अब की बार विधानसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। टिकटों का मंथन लगातार जारी है। हाईकमान लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रहा है कि अब की बार किस विधानसभा क्षेत्र से किस चेहरे को उतारा जाए। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है उन्होंने पैनल में कुछ नाम कुछ विधानसभा सीटों से सबसे पहले भेजने का काम किया है। वो विधानसभा सीटें हम आपको बताएंगे जो इनकी रिपोर्ट हाईकमान के पास चली गई है। 11 ऐसी वीआईपी विधानसभा सीटें हैं जिनका सबसे पहले पैनल बनाकर प्रदेश कमेटी के द्वारा हाईकमान को सौंपा गया है। 11 ऐसी वीआईपी विधानसभा क्षेत्र जिन पर सबसे पहले हाईकमान भी मंथन कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राय विधानसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले पैनल में भेजे गए नाम है। यहाँ से 2 चेहरे हैं जिनका नाम पैनल में प्रदेश कमेटी के द्वारा भेजा गया है। एक चेहरा हुड्डा खेमे से भेजा गया तो एक चेहरा सैलजा खेमे से भी भेजा गया है। जय तीर्थ दहिया जो कि हुड्डा खेमे से भेजा गया है, ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं, हम आपको बता दें। और दूसरा नाम एडवोकेट मुकेश अंतिल का भेजा गया है जो कि एक राय विधानसभा क्षेत्र से अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत चेहरा है जो कि सैलजा खेमे से भेजा गया है। ये 2 नाम हाईकमान के पास भेजे जा चुके हैं और लगातार हाईकमान इन पर मंथन कर रहा है कि राय विधानसभा क्षेत्र से किस चेहरे को टिकट अब की बार दी जाए। नलवा विधानसभा क्षेत्र की इसके बाद में हम बात करते हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र से 3 चेहरे अब की बार हाईकमान के पास में भेजे गए हैं। पैनल में 3 नाम भेजे गए हैं, चंद्र प्रकाश जांगड़ा और अनिल मान जो कि हुड्डा खेमे से भेजे गए हैं। यहाँ पर सैलजा खेमे से भी एक नाम भेजा गया है संपत सिंह का। संपत सिंह का हम आपको बता दें कुछ समय पहले नारनौंद में सैलजा जी आई थी तो उस समय ये सैलजा गुट में दिखाई दिए थे, तो इनका नाम नलवा हलके से सैलजा खेमे से पैनल में आगे भेज दिया गया है। लगातार हाईकमान मंथन कर रहा है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 3 चेहरे जो है हाईकमान के पास में भेजे गए हैं। 2 चेहरों की अगर हम बात करें तो हुड्डा खेमे से गए हैं और एक चेहरा सैलजा खेमे से भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हाईकमान के पास में गया है। प्रदीप बेनीवाल और सुखवीर सिंह डोडी जो कि पूर्व में मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और प्रदीप बेनीवाल, ये 2 नाम हुड्डा खेमे से हाईकमान के पास में भेजे गए हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो सुरेश सरपंच मातरश्याम जो कि एक दलित चेहरा है, सैलजा गुट से हाईकमान के पास में पैनल में ये नाम भेजे गए हैं। 3 नामों पर लगातार हाईकमान का मंथन जारी है। अब देखा जाएगा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से किस चेहरे को उम्मीदवार बनाकर हाईकमान उतारता है। बरवाला विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रामनिवास घोड़ेला और रणधीर धीरा और किशन सातरोड सैलजा गुट से आते हैं। 3 नाम पैनल में आगे हाईकमान के पास भेजे जा चुके हैं और हाईकमान लगातार इन पर मंथन कर रहा है। हम आपको 11 वीआईपी विधानसभा क्षेत्र बता रहे हैं जिनकी रिपोर्ट सबसे पहले प्रदेश कमेटी के द्वारा हाईकमान को भेजी गई है और इन पर कभी भी हाईकमान निर्णय ले सकता है और इनकी घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके बाद में हम हिसार की बात करें तो हिसार से जो टॉप में सबसे पहले जो हुड्डा खेमे से चेहरा भेजा गया है जो नाम है बजरंग दास गर्ग, और दूसरा अगर हम नाम बात करें तो सैलजा गुट से भेजा गया है रामनिवास राणा। 2 ही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र से। हिसार सीट की अगर हम बात करें तो 2 ही नाम कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि पैनल बनाकर जो हाईकमान है उसके पास में भेजे गए हैं, बजरंग दास गर्ग और रामनिवास राणा। अब देखा यह जाएगा कि हिसार सिटी से किसको उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाती है। इसके बाद में अगर हम नारनौंद की बात करें तो नारनौंद की बात से हम आपको बता दें सैलजा यहाँ पर ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि पहले ही घोषणा कर चुकी है कि यहाँ से उम्मीदवार डॉक्टर अजय चौधरी होगा सैलजा खेमे से, लेकिन हुड्डा खेमे से भी जस्सी पेटवाड़ का नाम आगे कर दिया गया है। अब दोनों पर मंथन जारी है कब ये यानी कि हाईकमान किसको अब की बार नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से उतारता है ये देखा जाएगा। जस्सी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय चौधरी का नाम पैनल में आगे कर दिया गया है। हांसी विधानसभा क्षेत्र की इसके बात करते हैं हम। इसके बाद में यहाँ से हांसी अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा पैनल में नाम भेजे गए हैं। अगर देखा जाए तो 2 या 3 नामों का पैनल जहाँ तक देखा जा रहा है कि अब की बार हाईकमान के पास भेजा गया है, लेकिन हांसी एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से 5 नाम हाईकमान के पास में गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सैलजा गुट से तो अतर सिंह सैनी का नाम यहाँ से बड़ी मजबूती के साथ यहाँ से गया है।
अब हम बात कर लेते हैं हुड्डा खेमे से नरेश यादव, प्रेम मलिक, राहुल मक्कड़ और सुमन शर्मा का नाम भी आगे हाईकमान के पास में गया है। 5 नामों पर लगातार मंथन जारी है और किसको उम्मीदवार बनाया जाता है ये तो देखा जाएगा, क्योंकि हाईकमान इस पर निर्णय करेगा। इसके बाद में अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ से 2 चेहरे भेजे गए हैं, बलवान दौलतपुरिया और वीरेंद्र सिवाज। हाईकमान का लगातार मंथन जारी है और कभी भी टिकटों की घोषणा हो सकती है। तो फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवारों का नाम पैनल में आगे प्रदेश कमेटी के द्वारा कर दिया गया है। अब हाईकमान को फैसला लेना है कि इन 2 चेहरों में से किसको फतेहाबाद से उम्मीदवार बनाकर उतारा जाता है। तो शाम हल्के की अगर हम बात करें तो अनिरुद्ध चौधरी और कमल प्रधान का नाम प्रदेश कमेटी के द्वारा हाईकमान को सौंपा गया है। उकलाना से अगर हम बात करें तो नरेश सेलवाल और ब्रजलाल बहबलपुरिया का नाम, यानी कि 2 नाम प्रदेश कमेटी के द्वारा हाईकमान को सौंपे जा चुके हैं। गोहाना की अगर हम बात करें तो इंदुराज भालू जो कि हुड्डा खेमे से हैं और जित्ता हुड्डा, इंदुराज भालू यहाँ से हाल ही में विधायक हैं। 2 नाम गोहाना से भी हाईकमान के पास भेजे गए हैं। तो ये ऐसी 11 विधानसभा जो वीआईपी सीटें हम इनको कह सकते हैं, प्रदेश कमेटी ने सबसे पहले मंथन के लिए हाईकमान को के पास में भेजने का काम किया है। हाईकमान लगातार इन पर मंथन कर रहा है क्योंकि ये वीआईपी सीटें प्रदेश कमेटी के द्वारा जो है मानी जा रही है। कभी भी यहाँ से उम्मीदवारों की घोषणा हाईकमान कर सकता है। अब देखा यह जाएगा कि हाईकमान किस मजबूत चेहरे को कौन सी विधानसभा क्षेत्र से उतारता है। आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए इनमें से कौन सा मजबूत चेहरा है और कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इन हलकों से जीत दर्ज कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।